आज की जो वाणी है, तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। तो वास्तव में क्या होगा कि जैसे जैसे बाबा बताते हैं कि जैसे जैसे ये महाभारत का ये एपिसोड दोबारा से रिपीट हो रहा है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दुख के पहाड़ और गिरेंगे। जैसे भी हाल ही में भी आप देखेंगे इंडोनेशिया में वो ज्वालामुखी फटा है थोड़ा सा। तो जब ऐसे ऐसे होगा तो ये सर्व आत्माओं को जो ये शांति की प्राप्ति होगी, शांति, दुख से मुक्ति होगी, उसका आधार होगा कि परमात्मा प्रत्यक्षता, कि भगवान को पहचानना, कि यही मेरा, मन से पहचानना कि यही मेरा पिता है। वो उससे सबकी मुक्ति होगी, क्योंकि जब सब जगह से ध्यान हटेगा तब भगवान की ओर जाएगा। कहते भी हैं कि अब तो ये सिर्फ भगवान के हाथ में। तो जब बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि सिर्फ भगवान के हाथ में ही रह जाएगा, सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, तब वो समय आएगा परमात्मा प्रत्यक्षता। तो बाबा कहता है उसका आधार जो है सत्यता है। वो समय अपने आप नहीं आना चाहिए, वो आपको लाना चाहिए, बाबा ये कहते हैं। तो वो कैसे हम लाएं ताकि आत्माओं को जल्दी से सुख शांति की प्राप्ति हो, उसका आधार है सत्यता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। जैसे हम बताते हैं शक्ति सेना जो होती है वो बहनें माताएं हैं, पांडव सेना भाई होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सेना के रूप में देख रहे हैं आज। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं। शिशु बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा कंबाइंड जिनको बोलते हैं, तो वो दोनों ही सेनापति हैं। तो सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं, और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्यों को देख रहे हैं। वो जैसे दिखाते हैं वो राम ने वानर सेना का साथ लिया, तो ये वानर सेना, हम वानर सेना है। ये जो हमारे अंदर विकार है, तो हमें, हम वानर सेना से जैसे रावण पे चढ़ाई, रावण के 5 विकारों पर बाबा चढ़ाई चढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमारी सेना में भी कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबर वार अच्छा किया। बाबा कहते हैं आज तक जो भी हुआ, हमेशा बाबा ऐसे कहते हैं कि आज तक जो भी हुआ, पुरानी बातों को कुछ मत सोचो, वो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब क्या करना है, बात तो ये है अब क्या करना है। महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनियों की बहनों की बात हो रही है, और महावीरों के सेवा के पाठ को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे। जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुंची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद और सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई ऐसे लड़ाई प्लान करते हैं तो उसके अंदर वो देखते रहते हैं कि भाई क्या इसके अंदर करना चाहिए, लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर हैं, कितनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे, कि ऐसे बाबा देख रहे थे कि शुरुआत में हमने सेवा कहाँ स्टार्ट करी, उसके बाद अब तक कितने एरिया में सेवा हो गई है, किस स्पीड से जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या देखा, महावीर व महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शस्त्र भी सब साथ में है, शस्त्र कोई माना कोई तलवार ये सब की बात नहीं है, ये तो एक ज्ञान शस्त्र की बात है। एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है, अभी परमात्मा बम लगाना है। अब क्या मतलब है आत्मिक बम लगाया है? जैसे कोई एक बम लगाया जाता है तो वो बम जहां लगाते हैं उतनी जगह वो तहस नहस हो जाती है, पुरानी चीज खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही अभी तक ये तो ओपनली बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझो, मगर कि भगवान आया है उसको कहते हैं परमात्मा बम लगाना। कि अगर यही किसी आत्मा ने ये जान लिया कि ये स्वयं भगवान का ही कार्य है, तो उसके सारे दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, उसका अपने आप ही योग लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो नहीं लगाया है, आत्मिक बम लगाया है। आत्मिक सुख और आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। वही वही बाबा ने बताया कि जो आत्मिक, जो आत्मा अपने आप को समझने से जो सुख और शांति की अनुभूति होती है, वो तो अनुभव कराया है। जब कोई कार्यक्रम में आता है, खासकर हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप देखेंगे उनको अपने आप ही एक शांति की अनुभूति तो जरूर आती है। तो बाबा कह रहे हैं उसका अनुभव कराया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्मा बम है बाप की प्रत्यक्षता का। वही बताया कि लास्ट जो बम है कि यही शिव बाबा है। अभी तक तो लोग ये कहते हैं भाई ये भी अच्छे हैं बाकी भी अच्छे हैं, है ना। या फिर लोग कंपेयर कर देते हैं कि भाई जो आप बताते हैं बाकी भी वही बताते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना एक ही जगह है, तो सबको एक ही कर देते हैं। तो बाबा कहता है जब आखिर में ये होगा कि वो बोलेंगे यही है और कोई नहीं है, वहां तक पहुंचाना है। जो देखे जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हों द्वारा ये आवाज निकले कि बाप आ गए। कि अंत में ऐसे ही होगा, हर जगह बाबा ने कहा न्यूज़पेपर वगैरह में हर जगह छपेगा कि भगवान आ गया, कि बाप आ गया।
डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, ये सबके मुख से आवाज निकले, यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा, अभी ये कार्य रहा हुआ है। तो अंत में ये आवाज निकलना है। ये कैसे और कब होगा, अब बाबा बता रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है, हम उसके अंदर कैसे सेवा में सहयोगी बने। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता की प्रत्यक्षता है एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरे सेवा की सत्यता। अब सत्यता की भी डेफिनेशन क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सच बोल दिया, वो भी एक बड़ी बात है, मगर उससे भी गहरी है सत्यता कि एक तो स्वयं के स्थिति की सत्यता और सेवा की सत्यता। अब उसकी उसका मतलब क्या है, सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी कि हमारा मन वचन कर्म स्वच्छ भी हो और हम निर्भय भी हो, दोनों ही चीजें चाहिए। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। माना हमारे मन में जरा सी भी अपवित्रता है या ऐसा कुछ है, तो बाबा कहते हैं अगर हमारा मन पूरी तरह साफ नहीं है, विकार की एक हल्की सी छांव भी है उसके ऊपर, तो भी बाबा कहते हैं वो प्रत्यक्षता नहीं होगी। सच्चाई और सफाई, सच्चाई अर्थात जो मैं हूं जैसा हूं, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा तो शिव बाबा की संतान हूँ, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। बाकी मुझे गुस्सा आता है, मुझे वैसे आता है, ये तो बाबा कहता है ये तो आपका परवर्टेड, जैसे कि एक्वायर करा हुआ स्वरूप है, तो वो ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। वही बताया कि ओरिजिनल जो हमारी जो स्टेज है हम सर्व आत्माओं की, उसमें हमें स्थित रहना है, वो है सच्चाई। ये संग दोष की स्टेज है जो ये बताई रजो और तमो की। किसका रंग, किसका संग, माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। वो तो जब हम माया के या रावण के उसमें पंप में फंस जाते हैं, जब हम आसपास देखते हैं भाई देखो फला व्यक्ति भी गुस्सा करा उसका काम हो गया, देखो फला व्यक्ति ने ऐसे डांट के बोला तो काम हो गया, ये व्यक्ति देखो कितना लोभी है, हर जगह से पैसे बचाता है, आज ये कितना अमीर है। तो ये अहंकार है, देखो ये अहंकार है, लोग उसको कितनी सम्मान देते हैं क्योंकि इसके अंदर अहंकार दिखाता है वो सबको अपने सामने। तो ये तो संग दोष का, जैसे संग दोष ने हमें खराब कर दिया तो हमें लगता है हम भी वही करें। वो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है अपनी सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहना, कि मुझे अपने आप को सम्मान देना। जैसे बाबा ने सम्मान के ऊपर भी बताया था कि अगर हम अपने आप को सम्मान देंगे तो हमें बाकियों से स्नेह और सम्मान अपने आप प्राप्त होगा। तो वो पहली सच्चाई ये है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई, अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है और अभी रजो व तजो मिक्स है, रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। कि जैसे बाबा ने बोल और कर्म बताया, उसके अंदर भी हमारी बिल्कुल सच्चाई सफाई हो, जो चीज जैसी है उसके अंदर बिना हम घुमाए फिराए जो जैसा होना चाहिए वैसा हम बताएं, तो वो हमारी जैसे बोल और कर्म की सत्यता है। पहले स्थिति की सत्यता बताई बाबा ने कि आपकी स्थिति कौन सी होनी चाहिए, कि मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, देवता आत्मा हूँ, देवता रह चुकी हूँ, एक अपने ओरिजिनल उसमें रहना। दूसरा बताया बोल और कर्म में सत्यता। अब बाबा कह रहे हैं आप ये चेक करो कि सत्यता नेचुरल रूप में है कि पुरुषार्थ करके लानी पड़ती है, कि मन हमारा बार बार ही कहता है कि नहीं नहीं देखो यहाँ पे हल्का सा झूठ बोलोगे ना तो बच जाओगे, मगर हम कहते हैं नहीं नहीं भैया तो बाबा मना करता है, नई दुनिया अगर ऐसे कैसे आएगी, हम ही तो उसके लॉ मेकर हैं, हम ही तो उसके फाउंडेशन स्टोन है। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, नेचुरल है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप ट्रुथ है, तो जितना हम सच के साथ रहेंगे उतना हम शिव बाबा के करीब रहेंगे। अगर कोई ये सोचे कि किसी का मन खराब है, ऊपर से जितनी मर्जी पूरे दिन भक्ति करता रहे, जितने मर्जी यहाँ पे भी बाबा को याद करता रहे, अगर मन साफ नहीं है, सच्चा नहीं है, तो उसको बाबा से योग नहीं लगेगा। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता। अब बाबा ने एक एक जो जो टॉपिक ऊपर कवर करे थे, जो बात बोली थी, अब उसको एक एक कवर कर रहे हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं करें। जैसे बाबा ने बताया था कि जैसे जो विकार है वो वास्तव में है तो गंदगी, चलिए दूसरी आत्मा विकारी है भी,
वो हो सकता है खुद विकार छोड़ने के उसमें कर रही है, अगर सामने वाला व्यक्ति कीचड़ में है तो हम भी थोड़ी कीचड़ में गिर जाएंगे। आजकल की दुनिया में तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई जो आदमी व्यक्ति जैसा है उसके जैसा बनकर आपको उस पर काम करना चाहिए। भगवान जो है वो बिल्कुल उल्टी बात बताता है। इसीलिए तो यही तो कौरव और पांडवों में फर्क है। तो बाबा कहता है बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्धि व बुराई को स्वीकार नहीं करो। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता है, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। कि अगर हमने बुराई को सोचा, किसी की बुराई को कुछ देखा पढ़ा सुना, तो वो जैसे हमने बुराई को टच कर दिया। सुनना और बोलना व करना ये तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो। जैसे बताया कि बिल्कुल हमारे संकल्प ऐसे ही हो, जैसे शिव बाबा जो है ट्रुथ है, उसको कोई भी झूठ की चीज टच भी नहीं कर सकती। देवी देवता हैं, वो जब आते भी हैं तो वो कोई आसपास बुरी चीज देखते ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे भी संस्कार हो, हम बुराई को हल्के जरा सा टच भी ना करें। इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। पहले सच्चाई बताई, जैसे ऊपर बताई, स्टेज की सच्चाई, स्थिति की सच्चाई, कर्म की सच्चाई, बोल की सच्चाई, और फिर सफाई बताई कि मन की सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। अब निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गोही है। क्या होता है, कोई कोई आत्माएं सच्चाई भी, उनका मन भी साफ रहता है, जो बोलती हैं वो भी साफ बोलती हैं, है ना। मगर और जब एक निर्भयता की बारी आती है कि चाहे बाबा का ज्ञान बोलना, चाहे अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने रखना, उसके अंदर कई आत्माएं नहीं करती हैं। तो बाबा कहता है इसलिए निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गहरी है। गोही माने गहरी है। क्या मतलब है निर्भयता? पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। तो बाबा बताते हैं निर्भय बनो तो कैसे बनो। अगर हमें कभी डर लगता है, कुछ लगता है कि कहीं किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, तो उससे उससे हम कैसे पार पाए? कि पहले तो अपने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता, कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या करूं, होता नहीं है, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं है कि हमारा संस्कार ही हमारे ऊपर हावी रहता है। तो बाबा कहता है पहले तो इसमें निर्भय बनो। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। कि अगर मान लीजिए हमें पहले ही ये आ रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा ना ये कोई मानेगा नहीं, तो ये तो भय पहले से ही आ गया। अगर बीज ही हमने संकल्प में बीज का, भय का बीज डाल दिया, तो फिर वो आगे क्या क्या उससे वृक्ष निकलेगा। तो इसीलिए निर्भयता पहले अपने संस्कारों पे, और फिर ऐसा कोई भी बीज ना आए। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उनकी परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, ये भी भयता है। ये बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। कई बार होता है ना कि सामने वाली आत्मा इतनी स्टबन होती है कि उसमें हमें लगता है कि भाई अगर हमने बोला तो ये तो बहुत बात बिगड़ जाएगी, तो उसकी भी निर्भयता हो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कई पर्सनैलिटीज होती हैं कि चाहे वो गलत भी हो, बाबा कह रहा है वो निकली तो आपके उससे ही है, और जब उनको तो सच का थोड़ा मोड़ा पता है, वो संपूर्ण सत्य तो शिव बाबा में बताते हैं। बाकी सबको तो आप देखेंगे, बाकी कोई भी आप धर्म, कम्युनिटी, ग्रंथ, उपनिषद, वेद कुछ भी उठा के देखेंगे, संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा उसके अंदर। पूरा उसके अंदर ये नहीं बताया होगा कि भगवान कौन है, उसकी रचना क्या है, आत्मा कैसे जन्म लेती है। बाबा ने तो पूरा एक एक जैसे खोल खोल के एक एक बाल की खाल बता रखी है। तो बाबा कह रहे जब वो इतनी निर्भयता रहती है तो आप क्यों नहीं निर्भय रहते हो? तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। कि जब ये बाबा ने हमें इतना वो दिया है, और बाबा का बिल्कुल अनादि शाश्वत सत्य है, जो बाबा ने एक बार बोल दिया उसके अंदर कोई दूसरे सोचने की बात ही नहीं है, तो उसको भी युक्ति युक्त तरीके से सामने बोलना वो एक जरूरी है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, तो इसको क्या कहेंगे? मतलब हम तो तना है, हम तो बाबा की जड़ से निकली हैं, तो हम आत्माएं तो तना है, बाकी आत्माएं शाखाएं हैं।
तो बाबा कहता है शाखा हिलती है कि तना हिलता है। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है उसको चेक करो, इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। कि बिल्कुल बाबा ने बताया सच्चाई, सफाई और निर्भयता, कि सच्चाई हो, सफाई हो और निर्भयता, जो हमारे बिल्कुल दूसरे की शुभ भावना रख के हम बाबा का जो ज्ञान है वो हम सामने रख के, और बिल्कुल उसके अंदर कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्मा प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं अभी तक तो लोगों ने ये माना है कि जो आप काम करते हो वो बहुत अच्छा काम है, कोई ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम करता है, इनकी जो ये आत्माएं हैं ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा फॉलो करती हैं, इनका जो योग है वो बहुत अच्छा है, कर्तव्य जो ये कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, यहां तक तो पहुंच गए हो कि अच्छा है। ये प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है, ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, ये अभी गुप्त है। बाबा कहते हैं ये अभी तक जो है ये गुप्त नहीं हुआ है, कि ये स्वयं शिव बाबा ही है। परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी, अब ये बाद में नेक्स्ट टाइम कल कवर करेंगे, कि बाबा ने बताया कि परमात्मा बॉम्ब पहले तो डालो कैसे, कि उसका क्या उसका बेसिस है, फिर उसके बाद जो है कल बात करेंगे इस पे कि जब परमात्मा बॉम्ब फटेगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा।